गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। सभी बच्चे खोलेंगे पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 चैप्टर है 3। चैप्टर है 3। पेज नंबर 20 खोलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उनमें से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम लोग पढ़ चुके। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को हम लोग पढ़ चुके और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये सामान्य प्रकार की जाति का ही बोध कराते हैं, अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताने जा रही हूँ। समूहवाचक संज्ञा वह होता है जहाँ झुंड, दल, समूह होता है। जहाँ जहाँ दल, लोगों की, मनुष्यों की दल बनी रहती है, भीड़ जमी रहती है, झुंड रहता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूल। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। वहाँ केवल एक विद्यार्थी नहीं होता है, एक से अधिक विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ विद्यार्थियों का समूह होता है, इसलिए स्कूल को स्कूल समूहवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। वहाँ केवल एक विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया जाता है, जगह जगह से विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो स्कूल समूहवाचक कहलाएगा। बाज़ार। बाज़ार में बहुत सारे लोग बाज़ार करने के लिए जाते हैं। बाज़ार में लोगों की भीड़ रहती है, उसे भी समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मेला। मेला में बहुत भीड़ होती है। वहाँ जगह जगह से मेला देखने के लिए लोग आते हैं। दुकानदार रहते हैं, वे सामान बिक्री करते हैं और वहाँ बहुत भीड़ रहती है। समूह का झुंड रहता है, तो मेला भी एक समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इस प्रकार हम लोग समूहवाचक संज्ञा को पढ़ चुके। यहाँ ऊपर में उदाहरण दिया गया है, सभी ध्यान से सुनेंगे। समूहवाचक संज्ञा किस प्रकार किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, समूह का अर्थ होता है झुंड, दल, इसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखेंगे चाबियों का गुच्छा, मनुष्यों की भीड़, सेना की टुकड़ी,
ऊँटों का काफिला, नोटों की गड्डी, गायकों की मंडली, लकड़ियों का गट्ठर, कचरे का ढेर, सैनिकों का जत्था, फूलों की माला, लताओं का कुंज। इस प्रकार यह समूह है। यहाँ फूलों की माला, फूलों का समूह है। यहाँ लताओं का कुंज, यहाँ भी ये लताओं का बहुत सारा ढेरी है। लकड़ियों का गट्ठर, ये भी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। इस प्रकार समूह को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, किसी भी समूह को। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ है तरल पदार्थ, पिघलने वाले वस्तु। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ है तरल पदार्थ, पिघलने वाले वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों से द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध आदि। यहाँ देखेंगे सोना, चांदी, ये दोनों पिघलने वाली वस्तु है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्य का अर्थ है पिघलने वाली वस्तु, तरल पदार्थ। तो सोना और चांदी पिघलता है। जब हम लोग सोना चांदी से कुछ गहने बनाते हैं तो इसे आग में जलाकर पिघलाते हैं, ये पिघलता है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हम लोग संज्ञा पढ़े और संज्ञा के भेद पढ़े। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूँ। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम लोग संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ चुके। यदि किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।